हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज के वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे, टॉपिक डीएनसी, डीएनई एंड डीएनआई। डीएनसी एक सर्व प्रचलित भाषा है जिसका उपयोग फीमेल में किसी भी प्रकार के स्राव डिस्चार्ज या ल्यूकोरियल डिस्चार्ज या डायग्नोस्टिक पर्पस या थेराप्यूटिक पर्पस से हम करते हैं। डीएनसी, डीएनई एंड डीएनआई, इसे हम एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है और क्या प्रोसेस है। डीएनसी ऑपरेशन यह माइनर ऑपरेशन के ग्रेड में आता है। डीएनसी का फुल फॉर्म होता है डायलेटेशन एंड क्यूरेटेज ऑफ यूटेराइन कैविटी। सो definition of DNC is dilatation of cervix and curettage of endometrium. सर्विक्स फीमेल जेनाइटल ऑर्गन का एक पार्ट है जो यूट्रस के नीचे रहता है, जिसका आधा भाग इनसाइड यूट्रस और आधा भाग इनसाइड विजाइनल कैनाल होता है। और एंडोमेट्रियम इज द इनर लेयर ऑफ द यूट्रस। इसमें यूट्रस में यूटेराइन कैविटी में किसी प्रकार का इन्फेक्शन या ओवर ग्रोथ की शंका होती है तो वहाँ पर हम डीएनसी करते हैं। ये ऑपरेशन करने का मुख्य उद्देश्य है डायग्नोस्टिक पर्पस, प्रोग्नोस्टिक पर्पस, थेराप्यूटिक पर्पस प्रायर टू सम गायनकोलॉजिकल ऑपरेशंस। डायग्नोस्टिक पर्पस, डायग्नोसिस ऑफ द डिजीज। प्रोग्नोस्टिक मीन्स अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका भविष्य क्या है। थेराप्यूटिक पर्पस एंड प्रायर टू सम गायनकोलॉजिकल ऑपरेशंस। ये चार कारण हैं जिसके लिए हम डीएनसी ऑपरेशन करते हैं। डायग्नोस्टिक पर्पस, if there is a case of suspected cancer of endometrium, tubercular endometriosis, metropathia hemorrhagica, any other infectious diseases, इन सब केसेस में हम डीएनसी करते हैं और जो उसके कंटेंट होते हैं आफ्टर क्यूरेट उसको हम लैब में भेज करके साइटोलॉजिकल लैब और हिस्टोपैथोलॉजिकल स्टडी करते हैं। प्रोग्नोस्टिक पर्पस, डिस्मेनोरिया, मेनोरेजिया, कैंसर ऑफ एंडोमेट्रियम, मेट्रोपैथिका हेमोरेजिका, ट्यूबरकुलर एंडोमेट्राइटिस, एनी अदर इन्फेक्शंस डिजीजेज। सो अगर डायग्नोसिस कुछ होती है कि इसे ये बीमारी है तो फिर ट्रीटमेंट के बाद हम फर्दर फॉलो अप प्रोग्नोसिस पर्पस से इसका हम यूज करते हैं। थेराप्यूटिक पर्पस, चिकित्सीय उद्देश्य से डिस्मेनोरिया, मेट्रोपैथिया हेमोरेजिका, स्टेरिलिटी बाजपन। प्रायर टू सम गायनकोलॉजिकल ऑपरेशंस, एंटेरियर विजाइनोग्राफी एंड पोस्टेरियर विजाइनोग्राफी। Vaginography is operations of vagina which is done for the reducing the diameter of the vaginal canal, especially anterior part of the vagina. डीएनसी ऑपरेशन प्रोसेस करने में इंस्ट्रूमेंट जो यूज में होते हैं, जो हम प्रयोग करते हैं, वो इंस्ट्रूमेंट इस प्रकार हैं। रबर कैथेटर, सिम्स डबल ब्लेडेड पोस्टेरियर वेजाइनल स्पेकुलम, इंटीरियर वेजाइनल रिट्रैक्टर,
यूटेराइन साउंड, वुलसेलम और वुलसेलम फोर्सेप, सर्वाइकल डायलेटर्स और हीगर्स डायलेटर, क्यूरेट, यूटेराइन ड्रेसिंग फोर्सेप, सिम्स डबल ब्लेडेड पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम, इंटीरियर वेजाइनल रिट्रैक्टर, यूटेराइन साउंड एक्सेट्रा। प्री ऑपरेटिव अरेंजमेंट, डीएनसी करने से पहले जो प्रोसेस होता है उसे प्री ऑपरेटिव कहते हैं। किसी भी ऑपरेटिव सर्जरी में 3 स्टेज होते हैं, प्री ऑपरेटिव, ऑपरेटिव एंड पोस्ट ऑपरेटिव। तो डीएनसी प्रोसेस शुरू करने से पहले जो हम अरेंजमेंट करते हैं, व्यवस्था करते हैं, उसे प्री ऑपरेटिव अरेंजमेंट कहते हैं। नंबर 1, वी गिव एडवाइस टू पेशेंट टू स्टॉप द टेकिंग मील बिफोर 6 आवर ऑफ ऑपरेशन पीरियड। अगर 2 बजे दिन में डीएनसी करने या ऑपरेशन का टाइम फिक्स है तो उसके लगभग 6 घंटे पहले से उसे भोजन नहीं करना है, भोजन बंद कर दिया जाता है। इवैक्यूएट द रेक्टम एंड ब्लैडर, अगर पेशेंट कंस्टिपेटेड है तो इनिमा यूज करते हैं। ब्लैडर उसे कहते हैं पहले पेशाब कर ले। अगर ऐसी संभावना होती है तो हम कैथेटर यूज करते हैं। ले डाउन द पेशेंट इन लिथोटोमी पोजीशन, आगे स्लाइड में देखेंगे लिथोटोमी पोजीशन। एंड गिव द फोकस ऑफ लाइट ऑन द पार्ट्स विच हैव ऑपरेटेड, मीन्स फोकस ऑफ द लाइट ऑन द एक्सटर्नल जेनाइटल पार्ट ऑफ दैट फीमेल। जनरल एनेस्थेसिया विल बी गिवन। We always stand right side of the patient. In this diagram, you see DNC posture or lithotomy position. This is view inside operation theatre. डीएनसी ऑपरेशन 4 स्टेज में किया जाता है। इसका फर्स्ट स्टेज है यूरिनरी ब्लैडर इवैक्यूएट्स विद द रबर कैथेटर। सिम्स पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम इज इंसर्टेड एंड रोटेटेड पोस्टीरियरली, ए स्मॉलर पार्ट फॉर नल्लीपारा एंड बिगर पार्ट फॉर मल्टीपारा। सिम्स पोस्टीरियर वेजाइनल स्पेकुलम में 2 साइड होते हैं, इंड होते हैं, एक स्मॉलर और दूसरा बिगर। तो स्मॉलर पार्ट जो है नल्लीपारा में यूज किया जाता है एंड बिगर पार्ट इज मल्टीपारा। स्टेज 3 इज इंटीरियर वेजाइनल रिट्रैक्टर इंट्रोड्यूस्ड एंड असिस्टेंट विल बी होल्ड इट। स्टेज 4 वुलसेलम multiple toothed, single toothed anterior lip of cervix is caught by the vulselum. Then uterine sound pushed in the cervical part. It used for measuring to length of uterus and position of uterus. यूटेराइन साउंड का यूज यूटरस के पोजीशन जानने के लिए हम करते हैं। यूटरस इंट्रीवर्टेड है या रिट्रोवर्टेड है। प्लेन इंट्रीवर्टेड, रफ रिट्रोवर्टेड, इट इज एक्ट एज फर्स्ट डायलेटर। कॉम्प्लिकेशन ऑफ यूटेराइन साउंड, यूटेराइन साउंड अगर ज़्यादा प्रेस ताकत से अगर इंसर्ट करते हैं तो कॉम्प्लिकेशंस भी होता है। इफ परफोरेशन ऑफ यूटरस टेक्स प्लेस ड्यूरिंग इंसर्शन, ब्लीडिंग टेक्स प्लेस, मैनेज द हेमरेज। अगर ब्लीडिंग उस समय होती है तो ये सीरियस कंडीशन हो जाती है और इसे मैनेज करना पड़ता है। देन हिगस डायलेटर यूज 3 to 16 नंबर ऑफ साइज ग्रेजुअली 1 by 1।
एक हीगर डायलेटर में 2 नंबर होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो पहले नंबर 3 साइड से इंसर्ट करते हैं, फिर 4 नंबर, फिर 5 नंबर, फिर 6 नंबर। इस प्रकार ग्रेजुअली सर्विक्स को डायलेट करते हैं। यूटेराइन क्यूरेटर इज टेकन, क्यूरेट डन क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज मैनर एंड इट इज क्यूरेट टिल ग्रिटी साउंड अपीयर्स। क्यूरेट करने के बाद एक साउंड होता है जिसे ग्रिटी साउंड कहते हैं, वो जब सुनाई देने लगता है तब क्यूरेट करना बंद कर देते हैं। देन इंसर्टेड ब्लंट एंड ऑफ द क्यूरेटर एंड कलेक्टेड मटेरियल सेंड फॉर साइटोलॉजिकल एग्जामिनेशन और हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। Then all instrument free from reverse order. Then antiseptic precautions maintains by uterine dressing material, betadine, or in homeopathy calendula mother tincture diluted in distilled water absorbed by cotton, and this absorbed cotton with the help of instrument inserted inside the uterine cavity and painted, and it acts as antiseptic. Next complications of DNC is sterility. In certain cases we see if a untrained or unqualified person perform the process of DNC and during curate gritty sign persist long time or excess bleeding occurs after DNC or curate, then sterility may be developed. If you treat a case of sterility and history of DNC, then this condition appears. In homeopathy, this case is treated successfully. Medicine is argentum nitricum. Medicine is argentum nitricum. After use of argentum nitricum, this case of sterility will be treated. Next is dilatation and evacuation. Dilatation of cervix and evacuation of uterine cavity. So, purpose of this DNA, incomplete abortion in case of high rated for mole. अगर एबॉर्शन के केस में कंप्लीट एबॉर्शन नहीं हुआ है या हाइडेटिडी फॉर मोल का केस है, उस कंडीशन में हम DNE करते हैं। इंस्ट्रूमेंट, ऑल इंस्ट्रूमेंट विच इज यूज्ड इन DNC except curate. In DNC, curate used, and in DNE, ovum forceps used at the place of curate. Complications: excessive hemorrhage, half hour to 1 hour in watch. इसमें complications जो है excessive hemorrhage के चांस होते हैं ब्लीडिंग के, तो इसलिए DNE करने के बाद में आधे घंटे से 1 घंटे तक हम ऑब्जर्व करते हैं। अगर उस समय ब्लीडिंग नहीं हुई तो ये नॉर्मल कंडीशन है और पेशेंट नॉर्मल है। इसके बाद इस केस में मेडिसिन जो हम यूज करते हैं कैलेंडुला एंड अर्निका मोंटेना। डायलेटेशन एंड इंसफ्लेशन, D&I, ये टेस्ट अभी नहीं होता है। जब अल्ट्रासाउंड और एक्सरे का यूज कम होता था उस समय ये DNI किया जाता था। इस प्रोसेस में ब्लॉकेज ऑफ फैलोपियन ट्यूब यूनिलैटरल है और बाइलैटरल है, इसलिए इसका प्रयोग किया जाता था। और इसमें इंस्ट्रूमेंट यूटेराइन साउंड, कैनुला, रबर ट्यूब यूज किया जाता था।
आप इसके डायग्राम यूट्यूब पर इंस्ट्रूमेंट के देख सकते हैं। कैनुला एंड रबर ट्यूब, ब्लड प्रेशर जैसा हम चेक करते हैं तो उसके ट्यूब जो होते हैं कैनुला में लगा करके थ्रू सर्विक्स अंदर यूट्राइन कैविटी में करके और पंप करने के बाद में रबर पंप से उस ट्यूब के द्वारा हवा अंदर में जाता है और राइट साइड और लेफ्ट साइड फैलोपियन ट्यूब की स्थिति जो सरफेस एनाटोमी है तो वहाँ पर हम स्टेथोस्कोप लगा करके सुनते हैं। अगर हिसिंग साउंड मालूम हो रही है तो फैलोपियन ट्यूब ओपन है, अगर नहीं तो वो ब्लॉक है। ये टेक्निक तब यूज में होती थी जब अल्ट्रासाउंड प्रैक्टिस में नहीं था। अल्ट्रासाउंड के बाद ये अब प्रैक्टिस में नहीं है। In this way, we see DNC, DNE and DNI definition, purpose, instrument, complications and management. Thank you.